जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। NCERT क्लास 8 विज्ञान अध्याय 3 है कोयला और पेट्रोलियम। आइए अभ्यास से प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब होगा CNG और LPG के लाभ इस प्रकार हैं। पहला, ये स्वच्छ ईंधन है, धुआं कम निकालते हैं। दूसरा, वायु प्रदूषण कम करते हैं। तीसरा, अधिक ऊष्मा देते हैं। चौथा, इंजन को कम नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न संख्या 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? उत्तर होगा पेट्रोलियम का बिटुमेन यानी डामर सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्तर होगा करोड़ों वर्ष पहले वनस्पतियां भूमि में दब गई। अधिक ताप, दबाव और वायु की अनुपस्थिति में धीरे धीरे वे कोयले में बदल गई। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। उत्तर होगा यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम। ख, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा परिष्करण। ग, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन CNG है। तो यहाँ पर उत्तर होगा CNG। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। क, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। असत्य, क्योंकि इन्हें बनाने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। ख, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। गलत, CNG कम धुआं छोड़ती है। ग, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। सत्य है, सही का निशान होगा। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। घ, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। सही, इसमें कई रसायन होते हैं। अंग, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। गलत, असत्य होगा, क्योंकि मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो यहाँ पर उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनका निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया है, जबकि उपयोग तेजी से हो रहा है। इसलिए ये असामाप्य यानी एक्सहॉस्टिबल प्राकृतिक संसाधन है। यानी जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रश्न संख्या 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा कोक का अभिलक्षण, यह सो कठोर होता है, काला होता है, छिद्रयुक्त होता है, लगभग शुद्ध कार्बन है। और कोक का उपयोग जानिए। कोक ईंधन के रूप में उपयोग होता है। कोक लोहे के निर्माण में उपयोग होता है। कोक इस्पात उद्योग में काम आता है। प्रश्न संख्या 8,
प्रश्न है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर होगा समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरकर समुद्र तल में दब गए। लाखों वर्षों में अधिक दबाव और ताप से वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इस आंकड़ों को ग्राफ द्वारा अभिलिखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा x वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये है, इसे आपको ग्राफ के द्वारा सो अभिलेखित करना है। हाँ, प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पर उत्तर है। यहाँ पर देखिएगा एक साइड में है कमी प्रतिशत और यहाँ पर है सो y अक्ष है, इसमें कमी प्रतिशत और x अक्ष पर वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्रम संख्या 1 में 2004 में कमी प्रतिशत है 7.8, तो कितना है 7.8। ठीक है, और वहीं 2005 में कमी प्रतिशत कितना है 8.6, कितना हो गया 8.6। 2006 में कमी प्रतिशत हो गया 9.0, यहाँ पर देखिएगा 9.0 है। फिर है 2007 में कमी प्रतिशत हो गया 9.5, तो कितना हो जाएगा 9.5। ठीक है, 9.5। फिर है 2008 में कमी प्रतिशत हो गया 9.9। ठीक है, 9.9। 2009 में कमी प्रतिशत है 11.2। 2010 में कमी प्रतिशत है 10.0। तो इसी प्रकार से आप है सो आलेखित कर सकते हैं। ठीक है, आंकड़ों को ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।